हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 41। तो लेसन नंबर 41 में आज हमने करना है प्रैक्टिस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को एज अ पैराग्राफ की शक्ल में। मतलब ये कि अगर आपको उर्दू में पैरा आ जाए तो उसको इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, आज हमने ये देखना है। चलिए दोस्तों, लेसन का आगाज करते हैं। सबसे पहले सुबह से बारिश हो रही थी। सुबह से बारिश हो रही थी। तो दोस्तों देखें, टाइम का जिक्र भी आया है और फिक्रे में लास्ट पर रही थी भी आया है। तो ये किसकी पहचान है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। सुबह से बारिश हो रही थी को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आपने कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आईएनजी का इजाफा करना है, सिंस फॉर का यूज एंड फिर लास्ट पर जो टाइम आया होगा उसको लिख देना है। तो सुबह से बारिश हो रही थी में अगर देखा जाए तो बारिश है। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। जब भी मौसम का जिक्र करते हैं तो इट से शुरू करते हैं। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा है हम 2 बजे से नाश्ता बना रहे थे। हम 2 बजे से नाश्ता बना रहे थे। वही है, जो भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ हैड बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इजाफा करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर सिंस फॉर का यूज करते हैं। हम 2 बजे से नाश्ता बना रहे थे। वी हैड बीन मेकिंग ब्रेकफास्ट सिंस 2 o'clock। अब टाइम कौन सा है? 2 बजे से, इसलिए इसके साथ क्या लगा है? सिंस यूज किया है। वी हैड बीन मेकिंग ब्रेकफास्ट सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट हमारा है माली दोपहर से पौधों को पानी दे रहा था। माली दोपहर से पौधों को पानी दे रहा था। टाइम का जिक्र लास्ट पर रहा था। किसकी पहचान है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस नून। द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस नून। नेक्स्ट हमारा है वो औरतें 1 घंटे से खाली बैठी हुई थी या फजूल बैठी थी। वो औरतें 1 घंटे से खाली बैठी थी। Those women had been idling for 1 hour. Those women had been idling for 1 hour. 1 घंटे से। वो मंगल से काम नहीं कर रहा था। अब फिक्रे में कौन सा वर्ड यूज हुआ है? नहीं। इसका मतलब ये नेगेटिव है किसका? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। वो मंगल से काम नहीं कर रहा था। He had not been, तो नेगेटिव को ट्रांसलेट किस तरीके से करना है? हैड के बाद नॉट लगा देना है। He had not been working since Tuesday. He had not been working since Tuesday. हम 1 मार्च से इम्तहान नहीं दे रहे थे। हम 1 मार्च से इम्तहान नहीं दे रहे थे। We had not been taking the examination since 1st March. We had not been taking the examination since 1st March. बारिश शाम से नहीं हो रही थी। बारिश शाम से नहीं हो रही थी। तो बारिश जो भी मौसम का जिक्र है उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं? इट के साथ। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। क्या असलम 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा था? क्या असलम 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा था? क्वेश्चन मार्क है तो इंटेरोगेटिव आ गया। तो इंटेरोगेटिव को किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं? जो हैड है उसको फिक्रे के शुरू में ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ड को फिक्रे के शुरू में। क्या असलम 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा था? हैड असलम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock एंड क्वेश्चन मार्क। हैड असलम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा है क्या डाकिया 2 दिन से आ रहा था? क्वेश्चन मार्क है। क्या डाकिया 2 दिन से आ रहा था? हैड द पोस्टमैन बीन कमिंग फॉर 2 days? हैड द पोस्टमैन बीन कमिंग फॉर 2 days एंड क्वेश्चन मार्क।
तो इस तरीके से लेसन नंबर 41 हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस लेसन की समझ लगी होगी। अगर समझ लगी है तो इसको लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।